कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 जिसका पेपर हुआ था सितंबर में, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच असंख्य उसमें शिफ्ट हुई थी, असंख्य नॉर्मलाइजेशन होगा। कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट टाइट थी, इन सब पे बहुत दिनों तक डिस्कशन चला। डिस्कशन चलने के बाद डिसाइड किया हुआ कि जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। सबने अपनी अपनी कटाप बता दी, सबने अपना अपना जितना भी ज्ञान का पहाड़ था सब तोड़ के इसे बिखेर दिया आपके सामने कि भाई यही होगा जो हम बता रहे हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आना था अभी नहीं आया है, लेकिन मेंस की डेट आ गई है 18, 19, 20 जनवरी। मतलब आज से पूरा पूरा लगभग 2 महीना बाद है। रिजल्ट की डेट अभी नहीं आई है, तो जब डेट नहीं आई है तो रिजल्ट भी नहीं आया होगा। रिजल्ट नहीं आया है, इस पे एक कहावत हमें याद आ रही है कि पेपर की डेट आ गई है। मतलब बच्चा पैदा कब होगा ये पता चल गया, लेकिन बिया की डेट अभी नहीं आई है। क्या मतलब है यार? इतना कुछ ऑनलाइन करा रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है रिजल्ट देने में? हाथ से जोड़ना है कि लाओ अब 10 टू गलत हो गया, 90 टू सही हुआ है, लाओ माइनस मार्किंग करके निकालने हैं, या कॉपी चेक करवाने के लिए एग्जामिनर के पास भेजना है? कंप्यूटराइज होने का क्या फायदा जब 2 महीना लगा दोगे रिजल्ट निकालने में? और उसके बाद से बहुत सारे यूट्यूबर, एक तो थोक के भाव में यूट्यूबर हो गए, इतनी आरटीआई नोट डाल देते हैं, इतनी आरटीआई डाल देते हैं, भाई पता नहीं किस किस चीज की आरटीआई डाल के पता नहीं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले आते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कुछ दिन बाद वो अपने घर पे भी आरटीआई डाल दे कि भाई मैं कब पैदा हुआ था, सही था कि नहीं था। आरटीआई डाल के वो तुमको रोज बताएंगे कि आज आने वाला रिजल्ट। डायरेक्ट मैं एसएससी से बात किया हूँ, डायरेक्ट एसएससी के चेयरमैन ने मुझे चेयर पे बैठा के चाय पिलाकर फिर मुझको ये चूतियापा बताया। मतलब क्यों? क्यों चल रहा है ये? कौनो तुमसे पूछा है? कोई जाकर तुमसे कह रहा है कि भाई रिजल्ट कब आएगा? अबे जब आना होगा एसएससी खुद ही देगी। तुम काहे बढ़ के नेता बने जा रहे हो? एक तो मेंस की जो डेट आई है आपकी सिंगल शिफ्ट में लग नहीं रहा है, पेपर होगा 2 शिफ्ट लग रही है, क्योंकि 3 दिन पेपर है। एक तो जेएसओ वाला पेपर करा लेंगे, डबल ए और ये कराते नहीं, किनारे करो इसको। तो जो 2 डेट बची है, 2 डेट में अगर 2 दिन हुआ नॉर्मलाइजेशन का, फिर उसमें चूतियापा चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में आज तक साला मैं, मतलब मैं किसी लड़के को सुना नहीं हूँ कि मेरा बहुत फायदा हो गया है। पता नहीं किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, नुकसान है नुकसान है। अबे पता ही नहीं चल पाता ना, तुम 300 नंबर करके आए, तुम्हें लग रहा है कि नहीं टीए तो मिल ही जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तुम्हारा बढ़ा, तुम और खुश हो गए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएगा। जो दूसरी वाली शिफ्ट थी उसका 20 नंबर बढ़ गया, वो टीए नहीं बन पाया, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर भी नहीं बन पाया, तुम्हें भी नहीं बनने दिया। तो बन कौन रहा है फिर? तो ये नॉर्मलाइजेशन, अबे यार एक शिफ्ट में करा लेते ना। 18,000 वैकेंसी थी, अगर 10 गुना भी ले रहे हो तो 1,80,000, 1,80,000 भारत में सेंटर नहीं है, या 1,80,000 सेंटर की क्या जरूरत, सीट की जरूरत है ना, उतना भारत में सेटअप नहीं है। क्या चल रहा है ये? मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ यार। खैर, एसएससी के जो मास्टर्स हैं, जो पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, उसमें जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश को भी किनारे करो, इन लोग की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। एक विशेष प्रकार की प्रजाति आती है मैथ के मास्टर। उनको लगता है कि आर्यभट्ट को जितने शून्य का आविष्कार करना सिखाया था वो हम ही से पढ़ के गया था। मतलब हमने पढ़ाया नहीं था, हमसे हमसे जो छोटा वाला लेवल था उसने आर्यभट्ट को पढ़ा दिया, वो तो निकाल दिया उसने, जीरो का आविष्कार हो गया। इतने ज्ञानी ज्ञानी मास्टर हैं। एक तो मास्टर पढ़ा कम रहे, लड़ ज्यादा रहे, ऐसी सी बात पे लड़ाई चल रही है। देखो मास्टरों का बिजनेस कैसे इवॉल्व होता है, एक आध मिनट में समझ लो। पहले आपको करना क्या, अगर आपको मास्टर बनना है, करना क्या है? अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सेलेक्ट हो गए तब तो भौकाल बना दोगे, वर्दी वर्दी पहन के तुम्हारा वैसे ही कोर्स बिकना शुरू हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तुमको क्या करना है कि भाई साहब हम पैदा ही पढ़ाने के लिए हुए हैं। तो दोनों प्रजाति, अब दोनों प्रजाति आई पढ़ाने। पढ़ाने जैसे आएंगे एकदम यूट्यूब पर सब मैराथन चलने लगेगी, सारा सब कुछ फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री करने के साथ पीडीएफ उडीएफ सब फ्री कर देंगे, सारी किताबें दे देंगे तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे तुमको, पीडीएफ में फार्मूला दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। तुमको लगेगा भाई यार गजब मास्टर आ गया मार्केट में, सब कुछ फ्री कर दिया है। थोड़ी देर बाद तुमको, जब कुछ दिन बाद उनका लगेगा यूट्यूब से इनकम आने लगी, फॉलोवर बढ़ने लगे, रील चलने लगी, उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा, सब कुछ जब चलने लगा तब तुमसे कहेंगे अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे। ऐप लॉन्च करके फिर सब फ्री कर देंगे। फिर तुमको लगा बहुत तगड़ा मास्टर ऐप, वो देखो फ्री कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही ऐप में तुम्हारे पास ऐसे टूट के जैसे पढ़ोगे उस पर, जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, जैसे उनको दिखा कि ओ हो आ गए हैं, इन्हीं को लूटना है, तुरंत कहेंगे अब इतने रुपए का ये रहेगा, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ, बेस्ट क्वालिटी का लॉक। खैर सब कुछ बेस्ट रहेगा, तुम पैसा दे दोगे। दूसरे वाले मास्टर क्या करेंगे, खर खर कर वो भी जाएंगे, इसी तरह का सब कुछ चलता रहेगा। और लड़के इसमें वही लोग जाते हैं, अगर 35-36 लाख लड़के सीजीएल का फॉर्म भरे हैं
तो उसमें से 1 लाख लड़के ऐसे हैं जो सीरियस कैंडिडेट है, बाकी जो 34 लाख 33 लाख लड़के हैं उनको ये मास्टर बेवकूफ बना ले जाते हैं। बार बार उनको कोर्स बेचा जाएगा, बार बार टेस्ट सीरीज बेची जाएगी। अबे बहुत कुछ नहीं करना है, चीजें लिमिटेड है एसएससी में। यूपीएससी नहीं है कि तुम लाओ यहाँ से भी पढ़ लें वहां से भी पढ़ लें, अंडर द सन जितना है सब कुछ हमारा, नहीं ऐसा नहीं है। अबे तुम एक जगह सिलेबस पढ़ लियो, कुछ किताबें हैं वही घोर के पीना है, और उसके बाद तुम्हें टेक्स्ट बुक पर चले जाओ या किसी और मॉक टेस्ट सीरीज पे चले जाओ, एक आध को लो उसको पेल के मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। टेक्स्ट बुक पे अगर ले रहे हो मेरा वाला कूपन कोड लगा दो, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लो प्रचार भी कर दिया। हाँ खैर, अब मास्टरों के बीच जो लड़ाई होती है ना, उसमें ऐसे दुई मास्टर बने रहेंगे, उनके बीच ऐसे 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 पूरा एकदम चिंगारी निकलती रहेगी और ये होता रहेगा। इन सब बेवकूफी से बचें। ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि एसएससी जीडी का भी पेपर होने वाला है फरवरी में, तो सीजीएल मेंस जिनको देना है भाई साहब कायदे से लग जाओ। कंटेंट देख लूं थोड़ा, नहीं तो कहोगे फिर पता नहीं क्या बता दिया। हाँ, लगभग चीजें तो हो ही गई हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे जीएस इंग्लिश और रीजनिंग के मास्टरों की। रीजनिंग में भी अलग क्रेज चल रहा है कि प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे। प्रैक्टिस, अबे रीजनिंग में कौन सी प्रैक्टिस तुम करा दोगे? है रीजनिंग में तुम प्रैक्टिस का कौनो भी बैच उठा के देख लो, कौनो भी मास्टर का पढ़ाना देख लो, 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाता। एग्जाम में तुमको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा, यही जब मेंस दोगे 20 से 22 मिनट लगता है, उससे कम में उससे ज्यादा में कर दोगे ना, मैथ में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस बैच होता है ये फालतू चीज है। उससे ज्यादा फायदा ये है कि तुम बैठो 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली बेसिस पे इतना कर लोगे, रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सारी मैराथन चूतियापा है। ठीक, बाकी अगली बात करते हैं जीएस की। जीएस में जितना तुम पढ़ लोगे तुम्हें कम लगेगा, यही आखिरी लाइन है, इस पे और कुछ डिस्कशन नहीं करना। जितना तुम्हें जितना टैलेंट है, एसएससी अपना टैलेंट अलग रखती है। बाकी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इस एसएससी सीजीएल मेंस का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया सेक्शन है। सबको लगता है मैं मैथ रीजनिंग सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं ले पाओगे, उतना क्वेश्चन सब कर ले रहे हैं। इंग्लिश ठीक ठाक कमांड कर लो, कंप्रेंशन अंदर कायदे से पढ़ लेना। एसएससी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। पिछली बार जब 2022 वाला मेंस हुआ था पीक्यूआरएस 6-7 आया था, जब 23 वाला मेंस हुआ पीक्यूआरएस लोग हजार प्रैक्टिस करके चले गए, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था मेंस में 23 वाले। तो ऐसा भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें कर सकता है, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करो, बैक टू द बेसिक पे जाओ। अपना जो जो चीजें होती है मजबूत मजबूत पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, कंप्रेंशन सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, यही इतना सफिशियंट है। बाकी डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। बाकी मिलते हैं यार, बताना वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो अगली आएगी जब जो दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन हम भी आएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया रिजल्ट में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।